मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाहू क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे हैं जो 6 to 12 का ये लेक्चर नंबर 7 है। और हर वीडियो में हमने 2 से ज़्यादा मैक्सिमम 3 चैप्टर कवर करने की कोशिश की है। इस लेक्चर 7 में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनसे संबंधित क्या अनुच्छेद हैं, किसके तहत इनका निर्वाचन होता है, तो इस सब के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए 2-2 चैप्टर को कवर किया गया है और वन लाइनर क्वेश्चन है। इनको आप लोग अपकमिंग एग्जामों के लिए ज़रूर देखिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट जो है उसको क्वेश्चन न करके पॉइंट वाइज चूंकि लाइनर में है तो देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति पद की जो अहर्ताएं हैं वो क्या है, योग्यताएं क्या है। तो राष्ट्रपति पद की जो अहर्ताएं हैं वह अनुच्छेद 58 के अंतर्गत दी गई हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होना चाहिए। बहुत बारे क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिए, पहले पॉइंट तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी उम्र 35 वर्ष की कंप्लीट कर चुका हो। और तीसरा कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा पॉइंट है किसी लाभ के पद पर ना हो। सीधे सीधे ये चारों ऑप्शन ही पूछ लेता है और नीचे कोड पूछ लेता है। तो राष्ट्रपति पद की जो अहर्ताएं हैं वो 58 के अंतर्गत है और ये 4 योग्यताएं कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें कौन कौन जो है मत देते हैं, तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, जिसमें जो चुनाव होता है वो अगला पॉइंट में है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है। तो एक तो राज्यसभा मतदान कर सकता है, यानी राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी विधायक लोग होते हैं, वो ये तीनों लोग मिल करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं जहाँ हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का जो अनुसमर्थन है वो कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये इससे पहले वाला भी पॉइंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट एकदम टॉपिक हैं। तो इसमें 50 निर्वाचक द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत जो राष्ट्रपति का चुनाव हो वो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, यानी विधान परिषद का सदस्य है, तो वह जो है मतदान के लिए पात्र नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो वो है राज्यों की विधान सभाएं। अगला पॉइंट है कि संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो ये शर्तें देख लेते हैं। शर्तें ये हैं कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो भाषण होता है वो कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की जो रिक्ति होती है उसको 6 माह की सीमा के भीतर ही भरना चाहिए, ये संविधान में उल्लेख है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वह किसके पास है। तो वह केवल और केवल संसद के पास है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और वो संसद के पास है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संसद की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। तो जो उस संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वह अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत
हैं। तो राष्ट्रपति यानी संघ की जो केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इसे महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वह जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? यह है अनुच्छेद 57। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह है 44वां संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 111, बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। देखिए अनुच्छेद 52 में जो उल्लेख है वो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां होती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि होती है, यानी पद अवधि कितने दिनों तक पद को धारण कर सकता है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद आपका 57 है वह पुनर्विचार के लिए पात्रता रखता है, और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। फिर आता है कि अनुच्छेद जो 72 है उसमें क्षमा की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह केवल और केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत यानी बुलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर विधेयक संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में जो है जेबी वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, यानी ना लोकसभा ना राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वह केवल और केवल राष्ट्रपति को है, बाकी अन्य किसी को नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है ये हम लोग देख लेते हैं। एक तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और जितने भी केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है। राज्य के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग व राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और देखते हैं क्या क्या। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्र के जो राज्यपाल हैं और जो प्रशासक है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में
राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो प्रेजेंट टाइम में 5 लाख रुपए पर मंथ। अगला पॉइंट है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो होगा क्या? भारत का राष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो, और यदि उपराष्ट्रपति है तो फिर तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगला पॉइंट है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता है। यह किस पर लागू होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है, भारत का राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है और श्री रामनाथ कोविंद, ये जो दोनों लोग हैं ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। सॉरी। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनको देख लेते हैं। पहला है संघ के जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राज्यों के राज्यपाल और भारत का न्याय जो है महान्यायवादी। ये जो तीनों लोग हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता था वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति वो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला है भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह गिर वेंकट गिरी, इनका जो संबंध है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। अगला है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक का जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला पॉइंट है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट है भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो है मुख्य न्यायाधीश में से मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। अगला पॉइंट है कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का जो संवैधानिक विशेषाधिकार है वह किसके पास नहीं है? यानी विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का जो संवैधानिक विशेषाधिकार है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला पॉइंट है श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो 14वां क्रम था। अगला पॉइंट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि यानी 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। यानी तो सबसे लंबी अवधि तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है कार्य किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति किसको क्षमादान कर सकता है? तो पहला पॉइंट है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो उस स्थिति में क्षमादान की स्थितियां। अगला पॉइंट है जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। अगला पॉइंट है जब दंडादेश मृत्युदंड हो। तो क्षमादान करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। अगला पॉइंट अब अगले उसमें जो है चैप्टर से संबंधित है जो कि उपराष्ट्रपति चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो अब उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में एक तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं यानी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ये दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान दी गई उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति।
अगला पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में जो है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 कह रहा है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां तथा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 कह रहा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और अनुच्छेद जो है 68 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्तियों का जो है आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। नेक्स्ट जो 69 अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। नेक्स्ट अनुच्छेद जो 71 कह रहा है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय जो है वो अनुच्छेद 71 में है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं उनका कार्यकाल। जल्दी से फास्ट आज थोड़ा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि फास्ट में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, हल्का सी लो। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो रहे हैं उपराष्ट्रपति वो 1952 से 62 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। और श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। श्री बी.डी. जत्ती 1974 से 1979। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। श्री आर वेंकटरमन 1984 से 1987। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। और श्री के आर नारायण 1992 से 1997। श्री कृष्णकांत 1997 से 2002। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007। डॉक्टर हामिद हुसैन अंसारी 2007 से 2017। और श्री मुप्पा वेंकैया नायडू जो है 2017 से 2000 जो है ये 22 तक रहे। और 22 में जो है ये हुए हैं श्री धनखड़, जो धनखड़ हैं वो इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये है राज्यसभा का सदस्य। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष, सदन की अध्यक्षता। राष्ट्रपति के मृत्यु, त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो वो है राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका उपराष्ट्रपति है। और वीडियो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।